हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेस। आज का वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देंगे, इनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग के पास बहुत ही कम समय बचा है। इसलिए इस वीडियो में आप लोग को 50 महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग को हम बताए हैं। बस केवल इस 50 टॉपिक को आप लोग पढ़ लेते हैं तो पूरी किताब खत्म हो जाएगी। साइंस की पूरी किताब, केवल आप लोग को 50 टॉपिक पढ़ना है। इस वीडियो में हम लोग को अच्छे तरीके से बताएंगे कौन कौन से आप लोग के 50 टॉपिक हैं और कौन इंपॉर्टेंट है, कौन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न आप लोग का है, टॉपिक आप लोग का संयोजन तथा वियोजन अब कीजिए। पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का कॉपी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का है संयोजन तथा वियोजन अब क्रिया। ये संक्षिप्त टिप्पणी में आप लोग का यह प्रश्न पूछ सकता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का प्रश्न है। सभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आप लोग को हम बता देंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जिस पे हम लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को प्रश्न बताएंगे, इस प्रश्न को अवश्य पढ़ कर जाइएगा। देखिएगा, इसमें आप लोग का तीसरा प्रश्न है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। इससे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का है संतुलित करने की विधि। तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही आसान आप लोग को है, आप लोग को अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सब बहुत ही जल्द पढ़ लेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा उधार दीजिए। अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा उधार से देना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद आप लोग का 5वां प्रश्न है बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा धान सोडा बनाने की विधि। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के दोनों प्रश्न है। इनमें से दोनों में से कोई एक प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा 4 मार्च को। इसमें से बेकिंग सोडा बनाने की विधि या धान सोडा बनाने की विधि। इसके बाद आप लोग का 7वां प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए प्रश्न है टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। उदासीनीकरण अपक्रिया, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये आप लोग के दोनों टॉपिक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग का अगला संतृप्त तथा असंतृप्त में अंतर, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद धातु और अधातु में अंतर, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग का है सजातीय श्रेणी, इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है। और इसके बाद आईपीएससी नामकरण, आप लोग को वेरी मोस्ट आप लोग का है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग का आईपीएससी नामकरण आप लोग देख लीजिए कैसे आईपीएससी नामकरण निकाला जाता है। इसका आप लोग का पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। तो देखिए, जो पाचन तंत्र आप लोग के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए प्रश्न है, और श्वसन तंत्र जो आप लोग का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग का यह जो प्रश्न है पाचन तंत्र वाला, ये आप लोग के लॉन्ग में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का है पाचन तंत्र, इसे पढ़कर जाइएगा। इसके बाद आप लोग का अगला टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। इसके बाद आप लोग का लैंगिक जनन अलैंगिक जनन, ये आप लोग के अंतर पूछ सकते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन, तो आप लोग के लिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आप लोग का प्रांगण क्या है, इसे पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है। और इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है पुष्प की संरचना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए है। वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रश्न आप लोग के लिए है। पुष्प की संरचना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए ये है प्रश्न। इसके बाद आप लोग का डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये भी आप लोग के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए डीएनए तथा आरएनए में अंतर। इसके बाद आप लोग का मेंडल का आनुवंशिकता का नियम एक तो मेंडल का आनुवंशिकता का नियम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें एक संकरण द्वितीय संकरण भी दो वेरी मोस्ट आप लोग के लिए दोनों प्रश्न आप लोग के लिए हैं। इसके बाद आप लोग का नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, दोनों में से एक प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉन्ग में आप लोग को दोनों में कोई एक प्रश्न देखने को मिलेगा, नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र, इसलिए दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए प्रश्न है वेरी। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र। आप लोग तीनों जो है लिंग निर्धारण आप लोग के लिए वेरी मोस्ट प्रश्न है, लेकिन मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र केवल अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप लोग के लिए। इसके बाद आप लोग का अवतल उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब, इंपॉर्टेंट वेरी मोस्ट प्रश्न आप लोग का है। अवतल उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब बने देख लीजिएगा। इसका प्रकाश का प्रवर्तन, वेरी मोस्ट प्रश्न आप लोग के लिए प्रकाश का प्रवर्तन। इसके बाद आप लोग का लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, लेंस की क्षमता,
इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा निकट दृष्टि तो दूर दृष्टि तो दोनों में से कोई एक प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा ही, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए प्रश्न है। 4 मार्च को निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के कारण निवारण देखने को मिलेगा आप लोग के लिए, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आप लोग का मानव नेत्र, ये भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप लोग का लॉन्ग में प्रश्न पूछ सकता है मानव नेत्र, इसलिए आप लोग का ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, इसलिए इस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, उत्सर्जन तंत्र। इसको तो मैंने बताया, 10 बता रहे हैं, लग रहा है कि एक बार और कॉपी हो गया, तो इसको हटा दीजिए, मैंने इसको बताया अभी। इसका 36वां प्रश्न जो आप लोग का है, ओम का नियम। ओम का नियम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, वेरी मोस्ट प्रश्न आप लोग का है ओम का नियम। इसके बाद विद्युत धारा विद्युत प्रतिरोध, वेरी मोस्ट प्रश्न टॉपिक आप लोग का है। इसके बाद आप लोग का श्रेणी क्रम समांतर क्रम, ये भी वेरी मोस्ट प्रश्न है, इसमें प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप लोग का चुंबकीय बल रेखाएँ हैं, या लोग के छोटे नंबर में पूछेगा आप लोग के, 2 नंबर में प्रश्न पूछा था चुंबकीय बल रेखाएं इंपॉर्टेंट आप लोग का। इसका बायो सेट का नियम, फ्लेइंग और फ्लेइंग के बाएं हाथ का नियम, तीनों प्रश्न में से आप लोग को देखने को प्रश्न मिल सकते हैं कि आप बायो सेट का नियम भी मिल सकता है, फ्लेम के बाएं हाथ का नियम, 2 प्रश्न देखने को इसमें से मिल सकते हैं, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का यह प्रश्न है। इसका मैक्सवेल का नियम, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का प्रश्न है। और इसके बाद आप लोग के लिए यह तो आप लोग को 4 मार्च को देखने को मिलेगा ही, फैराडे का नियम, तो इसे आज ही तैयार कर लीजिए। फैराडे का नियम आप लोग को देखने को मिलेगा, फैराडे का नियम। इसके बाद ऊर्जा का स्रोत, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, यही आप लोग के अगला मतलब 50 प्रश्न हो गया, अगला प्रश्न नहीं है, 50 प्रश्न आप लोग के लिए बोले थे ना, ये 50 टॉपिक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इन 50 टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग का 4 मार्च को अच्छे नंबर निकलेंगे। जैसे 70 में आप लोग कोई 50 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो 60 से 65 नंबर आप लोग के तैयार हो जाएंगे साइंस में। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।